नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे बने, यानी वीडियो कैसे बने। तो अगर आप फ्यूचर में इस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वीडियो होता क्या है एंड इसका काम क्या होता है। वीडियो का फुल फॉर्म होता है ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर। यह एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि ब्लॉग को डेवलपमेंट करने का उत्तरदायित्व अपने पास रखता है। यहाँ पर बता दें कि ब्लॉग को डेवलपमेंट करने के लिए जो पूरी टीम होती है, जो पूरे कर्मचारी होते हैं, वो उनका लीडर होता है। यह कर्मचारियों को एजुकेट करने के साथ साथ प्रोग्राम को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है ये भी निर्धारित करता है। इस पोस्ट पर चयन के लिए बेसिकली सभी राज्य के लोक सेवा आयोग के द्वारा रिक्तियां निकाली जाती हैं एंड पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। बेसिकली उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपके रैंक के हिसाब से आपको ये पोस्ट दी जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको 125 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देना पड़ता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा जब फॉर्म आ रहा है तो कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एंड अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज है। एज में छूट भी मिलती है एज पर रूल एंड एज पर कैटेगरी। जैसे SC ST OBC को एज में छूट मिल जाती है। इस पोस्ट पर चयन के लिए 3 एग्जाम लिए जाते हैं। इसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रीलिम्स का एग्जाम केवल मेंस तक पहुंचने के लिए होता है एंड आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर लिया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम में बेसिकली 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर के नाम से जानते हैं। 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 200 मार्क्स का होता है एंड 2 आवर में आपको सॉल्व करना पड़ता है। जबकि जनरल स्टडीज़ सेकंड को CSAT के नाम से भी जानते हैं। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का होता है एंड 2 आवर्स का टाइम होता है इसको सॉल्व करने के लिए। सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया है तो 0.33 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 की। जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर में 33% मार्क्स ही आपको चाहिए होते हैं, अर्थात ये क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है एंड जो मेरिट बनती है वो केवल जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर के हिसाब से बनती है। तो आपको ज़्यादा फोकस जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर पे करना है। जो प्रीलिम्स का कट ऑफ बनता है वो 2019 के अकॉर्डिंग जनरल के 123 से 128 के बीच में कट ऑफ बना था, OBC के लिए 121 से 126, SC के लिए 103 से 107 एंड ST के लिए 99 से लेके 104 के बीच में। वही मेंस एग्जाम का पैटर्न बेसिकली कुछ इस प्रकार से है। मेंस एग्जाम में आपके कुल 8 पेपर होते हैं, जिसमें पहला होता है जनरल हिंदी जो कि 150 मार्क्स का होता है। सेकंड होता है एसए 150 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर 200 मार्क्स का एंड जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का। इसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का, ऑप्शनल पेपर सेकंड 200 मार्क्स का। यहाँ पर ये जो मेंस का एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है डिटेल में आंसर एंड जो पेपर होते हैं वो सबके टाइमिंग 3 घंटे के होते हैं, यानी कि 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। इस लिस्ट में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। इसमें से आप जो भी चाहें वो सब्जेक्ट चुन सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। यहाँ पर बिल्कुल आप अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे भी चुन सकते हैं या फिर उसके अलावा भी सब्जेक्ट चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो नेक्स्ट आता है वो आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली इसे विवा वॉइस के नाम से भी जानते हैं। 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो वर्तमान में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपने स्नातक में जो सब्जेक्ट लिया है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 360 डिग्री की प्रिपरेशन पर्सनालिटी टेस्ट के लिए करनी पड़ेगी। यहाँ पर इंटरव्यू का जो टाइम होता है लगभग 30 से 45 मिनट का होता है। इंटरव्यू का मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको फ्यूचर में कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगली बात आती है कुछ आपके सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो आपकी एंट्री लेवल की सैलरी होती है वो लगभग 56,100 से लेके 1,32,000 के करीब होती है और ये पे लेवल 10 की सैलरी है। इसके अलावा आपको रहने के लिए आवास भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल मिलती है, मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्री फ़ोन कॉल्स मिलते हैं, ऑफिस व्हीकल मिलती है, स्टडी लीव्स भी मिलती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सिक्योरिटी गार्ड एंड हाउस होल्ड हेल्पर्स मिलते हैं। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस यानी कि आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको इस पोस्ट पर मिल जाती हैं। अब बात आती है इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, या फिर यहाँ पर जो लिंक दी हुई है, यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है, इसे आप क्रोम में भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप सीधे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं और हमसे जुड़
के इसके सिलेबस को, डिटेल सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे सोशल साइट्स के लिंक है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। एंड यहाँ पर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जो सबसे पहला कमेंट होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोज होंगी। साथ ही ये भी होगा कि आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, किस प्रकार से, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बताया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप वीडियो से लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।